अस्सलाम वालेकुम डॉल ऑफ शो, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। और मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं तीन बेसिक न्यूज़ के हवाले से। पहला जो हमारे पास होगा वो इसराइल के हवाले से ऑब्वियसली अपडेट होगी। फिर हम बात करेंगे चाइना में डॉलर के हवाले से एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, उसके हवाले से पेट्रो डॉलर पर्टिकुलरली उसके हवाले से बात करेंगे। एंड लास्ट में हम बात करेंगे ईरानियन प्रेसिडेंट की जो डेथ हुई थी उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशंस हम लेके चलेंगे। तो बात करते हैं पहले इसराइल के हवाले से। तो इसराइल और फ़लस्तीन में आपको पता है कि जंग जारी है, और फ़लस्तीन जो है इसके दो हिस्से हैं, एक गज़ा स्ट्रिप है एंड एक वेस्ट बैंक है। अब पहले तो इसराइल ने गज़ा स्ट्रिप पे तकरीबन आप कह सकते हैं 35,000 ऑफिशियल डेथ्स हैं, 50,000 से ज़्यादा अनऑफिशियल डेथ्स जो हैं वो करवा दी हुई हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, आज 22 मई को 1,000 से ज़्यादा इसराइली फ़ौजी जो थे वो वेस्ट बैंक में दाखिल हो गए थे, और वेस्ट बैंक भी वो वाला एरिया जहाँ पे मुसलमान रहते हैं। तो अब ये इसराइल की इंटेंशन जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। लेकिन इस जंग का ना एक बड़ा फ़ायदा हुआ है इस फ़लस्तीन को। एंड वो क्या फ़ायदा हुआ है कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है ना उन्होंने इस फ़लस्तीन को तस्लीम करना शुरू कर दी है। आज ही न्यूज़ आ रही थी कि जो नॉर्वे है ये भी हो सकता है फ़लस्तीन को एज अ फुल इंडिपेंडेंट नेशन एक्सेप्ट कर ले। इसके अलावा आयरलैंड पर्टिकुलरली, ये नॉर्थन आयरलैंड अगर आप बात करें, सदर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न जो है वो इंग्लैंड का पार्ट है, एंड जो ये वाला आयरलैंड का पार्ट है ये भी हो सकता है कि फ़लस्तीन को एज अ फुल फ्लेज नेशन एक्सेप्ट कर ले। आपको पता है इससे पहले स्पेन, माल्टा, स्लोवेनिया, ये सारे ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने फ़लस्तीन को इस जंग के बाद एज आ फुल नेशन एक्सेप्ट किया है। फिर उसके अलावा एक और जो रेवोल्यूशन हो रही है वो यहाँ पे जो पब्लिक है यूरोप में, दैट्स गेटिंग सेंटिमेंटली अटैच टू द फ़लस्तीन, इमोशनली वो कनेक्शन फील कर रहे हैं विद टू फ़लस्तीन। द रीज़न इज़ कि इसराइल जितने जुल्म कर रहा है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इवन कि अमेरिका में भी आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर्टिकुलरली कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी एंड टेक्सास यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत सारे मुजाहरे हुए थे इन द फेवर ऑफ अ फ़लस्तीनियन टेरिटरी। तो ये जो है ना, ये पब्लिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, ये फ़लस्तीन को फ़ायदा दे सकता है, फ़लस्तीन की जो गवर्नमेंट है उसको फ़ायदा दे सकता है। तो होप फॉर द बेस्ट। अब हम अपनी दूसरी न्यूज़ के हवाले से बात करते हैं। तो वहाँ पे ये हुआ है कि चाइना ने 53 बिलियन डॉलर जो है ना वो उनको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो ले ऑफ कर दी है, यानी कि उसने ख़त्म कर दी है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसने ये 2024 में हाईएस्ट ले ऑफ है सिंस 2015। अब ये 2015 ही क्यों ईयर चूज़ किया चाइना ने, उससे पहले जो था जितने भी ममालिक है उसके फॉरेन रिजर्व जो होते हैं ना वो डॉलर्स में होते हैं। अगर हम बात करें चाइना की तो चाइना के तकरीबन 3200 डॉलर जो है बिलियंस, वो यानी इतने ज़्यादा रिजर्व्स हैं। जबकि अगर पाकिस्तान का कंपैरिजन करें तो आज की डेट में पाकिस्तान के सिर्फ 12 बिलियन डॉलर जो हैं वो रिजर्व्स हैं टोटल। ये एज आ होल नेशन की बात हो रही है, और उसमें भी 8 बिलियन से ज़्यादा जो है वो उधार के हैं। यानी कि अगर इन 8 को भी निकाल दो तो पाकिस्तान के पास रफली 3 या 4 बिलियन बचेंगे। तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन अब तक क्या हो रहा था, पर्टिकुलरली 2015 तक, कि सारी की सारी नेशंस ने अपने जो रिजर्व्स रखे हुए थे ना वो यूएस डॉलर में रखे हुए थे, क्योंकि यूएस डॉलर बड़ी एक हैवी, या आप कह लें कि बहुत ज़्यादा स्टेबल करेंसी है। इस वजह से सारी की सारी नेशन ने, इंक्लूडिंग चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूरोप, सब ने अपने जो रिजर्व्स हैं वो यूएसडी में रखे हुए थे, यूएस डॉलर में रखे हुए थे। लेकिन फिर चाइना को एक चीज़ समझ आ गई इन 2015 कि चाइना की जो उभरती हुई इकॉनमी है ना, इसकी डिपेंडेंस जो है वो यूएस डॉलर पे अगर ज़्यादा होगी तो वो इसके लिए नुकसानदेह होगी। तो इसने 2015 से ही कोशिशें शुरू कर दी थी कि वो यूएसडी से अपनी जो रिजर्व्स हैं उसको कम करे। अब इसको कम करने का फ़ायदा इसको ये है कि इसकी यूएस पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी। जिस तरह 2018 में ट्रंप ने जब चाइना पे
एक सैंक्शन लगा दी थी, ट्रेड वार शुरू की थी, तो तब चाइना को बेसिकली डॉलर जो थे वो अमेरिकन ही इस्तेमाल करने पड़े थे। तो ट्रंप चाहता तो किसी वक्त भी चाइना के ऊपर डॉलर की पाबंदी लगा सकता था, जिस तरह ईरान पे है, जिस तरह आपके नॉर्थ कोरिया पे है, आजकल जिस तरह रशिया पे है। तो इस चीज़ से बचने के लिए चाइना और बाकी ममालिक जो है ना, वो अपनी जो है वो करेंसी, अपनी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, उनको वो डॉलर की बजाय सोने में रखना शुरू हो गए हैं, गोल्ड में रखना शुरू हो गए हैं। इसी सिलसिले में चाइना ने आज की डेट में क्या किया है, यानी कि पहले 4 महीनों में 53 बिलियन डॉलर जो हैं वो ले ऑफ किए है, और इनको कन्वर्ट किसमें किया है, इनको कन्वर्ट कर लिया है गोल्ड में। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ चाइना ने किया है, इवन के कुछ अमेरिकन अलाइज, जैसे कि यहाँ पे ब्राज़ील आपको नज़र आ रहा होगा, सॉरी बेल्जियम अगर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे है, छोटे सी नेशन है, लेट मी क्लियर दैट। तो इसने भी क्या किया है, इसने 22 बिलियन डॉलर जो है ना, यहाँ पे है बेल्जियम, और इसने भी 22 बिलियन डॉलर के जो अपने फॉरेन रिजर्व्स है उनको कन्वर्ट करवा दिया है इन गोल्ड। तो ये जो इंटरनेशनल पेट्रो डॉलर और इंटरनेशनल डॉलर की हेजमनी जो है, उसके सिलसिले में एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। इससे पहले भी ब्रिक्स नेशन है जो, जिसमें आपके ये जो आते हैं, इसमें भी ब्राज़ील आता है। ब्रिक्स की जो नेशन है, जिनमें साउथ अफ्रीका आता है, ब्राज़ील आता है, रशिया आता है, चाइना आता है और इंडिया आता है। ये जो इकोनॉमी है ना 5, इन्होंने ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से डॉलर से ट्रेड ख़त्म करके अपनी एक करेंसी लॉन्च की है, उसमें ये ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन अभी तक ये ना मुकम्मल तौर पे प्रैक्टिकल में नहीं आए, लेकिन इट इज़ द सर्कुलेशन इन मार्केट कि यहाँ पे ये लोग जो है वो आपस में जो ट्रेड है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ऑन डॉलर। अब इसी सिलसिले में कुछ दिन पहले आपको याद होगा, रशियन प्रेसिडेंट से वो चाइना भी आए हुए थे। अब यहाँ पे रशिया के ऊपर जितना भी यूक्रेन वॉर की वजह से दबाव बढ़ रहा है, वो शिफ्ट करना चाहता है इकोनॉमिक दबाव टुवर्ड्स चाइना, ताकि चाइना और रशिया मिल के टक्कर दे सकें टू यूएस। तो ये न्यूज़ थी इंटरनेशनल, एक मेजर डेवलपमेंट थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर है जर्मनी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो न्यूज़ है वो फ्राम ईरान है। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो चले गए हैं ईरान, और वो नमाज जनाजा अटेंड करेंगे प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की, जो कि अदा की जाएगी जुमेरात वाले दिन, थर्सडे को, और ये की जाएगी मशहद में। मशहद बेसिकली ईरान का एक नॉर्दर्न सिटी है, ये यहाँ पे आता है तकरीबन, ये तुर्कमानिस्तान और अफ़गानिस्तान की बॉर्डर है। तो वहाँ पे इनकी नमाज जनाजा वैसे तो यानी मल्टीपल जगहों पे अदा की जाएगी, लेकिन जो सरकारी तौर पर जो अरेंजमेंट्स है वो यहाँ पे इनको दफनाया भी यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी चले गए हैं, एंड इट इज़ सस्पेक्टिंग कि रशिया के जो प्यूटन है वो भी आएंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आपको बताया फिर रशिया और ईरान के जो मामला है वो बड़े अच्छे हैं। अच्छा, इन यहाँ पे ना जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे है सी, उन्होंने अपने इस तरह संभाली है, मोहम्मद मुकबिल जो हैं उन्होंने बेसिकली संभाल लिया कमाना, वो प्रेसिडेंट है ऑफिशियली, और तकरीबन 28 जून को नया प्रेसिडेंट ऐलान किया जाएगा इन ईरान फॉर द नेक्स्ट पीरियड, क्योंकि 50 दिनों के अंदर अंदर ये जो अभी प्रेसिडेंट है ना एडहॉक पे या टेम्परेरी बेसिस पे, इनको ज़रूरी है कि इन्होंने इलेक्शन करवाने हैं और एक नया प्रेसिडेंट अनाउंस करना है विद इन 50 डेज़। तो यहाँ पे ये चल रहा है, एंड ये जो है ना ये ईरानी प्रेसिडेंट की जो डेथ है, ये लाइक दिस इज़ अ सस्पेक्ट। अभी तक इसका कोई सिरसरा नहीं मिल रहा कि यहाँ पे कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, यहाँ पे कोई फॉरेन हैंड है या इंटरनल कोई कॉन्स्पिरेसी चल रही है। इसराइल ने भी कह दिया कि उनका हाथ नहीं है इस डेथ के पीछे, लेकिन उनका जो बयान था वो बड़ा ब्रूटल था। तो इन सारे रिएक्शंस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग मेच्योर माइंड।